गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विश्वास स्कूल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी बच्चों का स्वागत है और अच्छे आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। आज हमारा सेकंड जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से, उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। और हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे पहले हमने स्कूल के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो है वो किया था। फर्स्ट चैप्टर हमारा विकास पर आधारित था, विकास क्या होता है, और इस विकास से जुड़ा हुआ ही जो हमारा सेकंड जो चैप्टर है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। अब क्षेत्र कौन से हैं? विभिन्न आर्थिक कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार की क्षेत्रों की आवश्यकता हमें पड़ती है, क्योंकि जो चीजें हम अपने घर के अंदर प्रयोग करते हैं, बाहर हम प्रयोग करते हैं, वो हमारे लिए क्या है, आवश्यक होती है। और जिन आवश्यकता की वस्तुओं का हम प्रयोग कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। क्योंकि जितनी भी जरूरत की हम जो चीजें होती है वो हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से संसाधन है। और ये विभिन्न संसाधन जिसका हम प्रयोग अपने जीवन के अंदर करते हैं वो हमें किससे प्राप्त होते हैं, विभिन्न क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। अब विभिन्न प्रकार के आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो हमारे चारों ओर जो है वातावरण में हमने देखी है, और विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं हमें देखने को मिलती है। और ये इन गतिविधियों के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार के संसाधन या फिर वस्तुओं का जो है क्या होता है, उत्पादन होता है। तो इन वस्तुओं का जो उत्पादन है जिन जिन क्षेत्रों से होता है वो हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं। और कुछ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए वस्तुओं की या फिर सेवा का सृजन करती है। सृजन का मतलब क्या होता है, निर्माण करना। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का हमारे लिए वो विभिन्न सेवा का निर्माण करती है। और इन गतिविधियों को हम किस प्रकार से समझेंगे, और जो ये गतिविधियां जो है वो विभिन्न प्रकार से समूहों के अंदर क्या है, वर्गीकृत की गई है। समूहों में इसका क्या है, वर्गीकरण किया गया है। और ये वर्गीकरण के जो है विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के माध्यम से ही हुआ है। तो इन क्षेत्रों में हम सबसे पहले बात करते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं हमारे लिए वो हमें किससे प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीजें ही जो है हमारे लिए उपयोगी होती है। किसी न किसी रूप में उसका हम प्रयोग जो है अपने दैनिक जीवन के अंदर करते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से वो हमारे लिए क्या है, उपभोग की वस्तुएं होती है। और इसका जो आधार होता है वो विभिन्न प्रकार की जो है गतिविधियां भी कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो कपास का हम एग्जाम्पल लेते हैं। कपास जो है वो एक प्रकार से क्या है, कृषि क्षेत्र या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, खेती कहा जाता है, जो हमें प्राप्त होती है कृषि या खेती से। कपास के जो पौधे का सृजन होने के लिए या उसका उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से हमें गुजरना पड़ता है। इसके लिए आवश्यक जो पदार्थ होते हैं वो इसके महत्वपूर्ण क्या माने जाते हैं, कारक माने जाते हैं, जो किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं वो इसके क्या है, तत्व या फिर उसके कारक माने जाते हैं।
अब इसके लिए हमें मुख्य रूप से जैसे भूमि है, इसके साथ साथ जल की जो आवश्यकता भी पड़ती है, सूर्य का जो प्रकाश है वो भी इसके लिए क्या है, जरूरी है। और इसके साथ साथ इसका जो महत्वपूर्ण जो वातावरण होता है वो इसको उत्पादन के लिए सबसे जो है जरूरी है। तो मुख्य रूप से इन जलवायु पदार्थों के ऊपर ही जो ये क्रिया जो है वो क्या है, मुख्य रूप से निर्भर रहती है। तो जो कपास है वो क्या है, एक प्रकार से प्राकृतिक जो पदार्थ है। कपास जो है कृषि से हमें प्राप्त होता है। अब और इसी आधार पर हम बात करते हैं हमारी प्राथमिक क्षेत्र की। जो हमारी अर्थव्यवस्था की जो क्षेत्र है, इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया गया है। जिसमें सबसे पहला जो है वो है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक जो क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर, जो किससे जुड़ा हुआ है, कृषि, या फिर दूसरा नाम इसका दिया जाता है खेती। कृषि या फिर खेती से जुड़ा हुआ जो ये क्षेत्र है। और जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कपास का, तो विभिन्न प्रकार के कारकों और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से हम उसका उपयोग करते हैं, सॉरी उत्पादन करते हैं। फिर विभिन्न प्रकार की चीजों के रूप में उसका भी हम उसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो प्राथमिक जो क्षेत्र है वो किससे जुड़ा होता है, कृषि से जुड़ा है। विभिन्न प्रकार की कृषि संबंधी जो गतिविधियां की जाती है वो क्या कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। अब प्राथमिक जो क्षेत्र होता है उसके अंदर कौन कौन सी जो अन्य गतिविधियां आती है, कृषि के अलावा डेयरी, जिसको मुख्य रूप से पशुपालन कहा जाता है। अब विभिन्न प्रकार के पशुपालन के अंदर उपयोग होने वाली चारा जो फसलें होती है उसका उत्पादन किस में से किया जाता है, कृषि क्षेत्र से किया जाता है। इसके लिए भी जैसे कपास का उत्पादन किया जाता है उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो कारक है वो भी इस पर उसके माध्यम से इस फसल का जो उत्पादन किया जाता है। अब अन्य प्रकार की डेयरी उत्पादन में विभिन्न प्रकार की जैविक जो प्रक्रियाएं हैं उसके माध्यम से चारा का जो उत्पादन होता है। तो उत्पादी जो खनिज आवश्यक जो होते हैं हमारे लिए, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उससे भी हम अपनी घरेलू आवश्यकताओं की विभिन्न प्रकार की चीजें बनाते हैं। जैसे घर के अंदर हम प्रयोग करने वाले विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स जो पदार्थ होते हैं वो भी हमारे किसी घरों के अंदर प्रयोग होने वाले जितने भी प्रकार के बर्तन हैं, अन्य प्रकार की जो चीजें हैं वो हमें किससे प्राप्त होती है, खनिज पदार्थों से प्राप्त होती है। और खनिज पदार्थ है वो किससे प्राप्त होते हैं, वो हमें प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जो है प्राप्त होते हैं, जो हमारे लिए एक प्रकार से क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है। और जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी भी वस्तु का जो उत्पादन करते हैं, तो जब प्राथमिक क्षेत्र की आप डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखोगे, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके किसी भी प्रकार की वस्तु का उत्पादन हम करते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, प्राकृतिक यानी प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कहलाता है। ये प्राथमिक जो क्षेत्र है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद होते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से इन वस्तुओं का आधार होती है। यानी विभिन्न प्रकार के जो कारक होते हैं जो किसी भी प्रकार के पदार्थ का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, विभिन्न फसलों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, विभिन्न प्रकार के खनिजों को हम प्राप्त करते हैं, तो मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण कारक है वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा मत्स्य पालन जिसको मुख्य रूप से मछली पालन बोला जाता है,
ये भी हमारे क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के दौरान विभिन्न जो है गतिविधियां होती है। तो इस प्रकार से कृषि और सहायक क्षेत्र भी जो इसको कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अलावा इसको कृषि या फिर सहायक क्षेत्र भी बोला जाता है। एक होता है सेवा क्षेत्र, जिसको बोला जाता है तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है। सहायक क्षेत्र होता है जो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उत्पादन करने के लिए सहायता करता है, वो हमारे लिए क्या है, सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये था हमारा प्राथमिक क्षेत्र। इसके बाद में हम बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र की। द्वितीय क्षेत्र की, और जहां द्वितीय क्षेत्र की बात आती है तो इसका सीधा सा संबंध है, वो है किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए विनिर्माण क्रिया जो होती है वो द्वितीय क्षेत्र में आती है। और विनिर्माण क्रिया से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण कारक है वो है उद्योग। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बिना किसी ही उद्योग के बाजार में उपलब्ध होने वाली विभिन्न प्रकार की उपभोग की वस्तुएं, अपने घर के अंदर प्रयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, वो बगैर उद्योगों के हम प्राप्त नहीं कर सकते। जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है, विनिर्माण क्षेत्र के अंदर प्राथमिक क्षेत्र या फिर कृषि जो क्षेत्र है उसके विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक उत्पादों से प्राप्त पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं, जिसको मुख्य रूप से जाना जाता है कच्चे माल के रूप में। तो विभिन्न प्रकार के कच्चे माल के रूप में जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती है, चाहे वो अनाज के रूप में प्राप्त होती है, पशुओं के लिए चारे के रूप में प्रयोग होती है, खनिज पदार्थ जो है हमें वो प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक जो पदार्थ होते हैं वो किससे बने होते हैं, खनिजों से बने होते हैं। विभिन्न प्रकार की घरेलू आवश्यकता की जो वस्तुएं होती हैं जिसका हम प्रयोग बाजार से लेकर करते हैं, वो किससे, गेहूं या फिर अन्य प्रकार के फसलों से उत्पादित होती हैं। तो इस प्रकार जो विनिर्माण जो क्षेत्र होता है वो क्या है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। तो द्वितीय क्षेत्र की जो गतिविधियां होती है वो प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य प्रकार के पदार्थों में इसमें बदला जाता है, उसको परिवर्तित किया जाता है। तो ये जो क्षेत्र होता है वो क्या है, द्वितीय क्षेत्र है। जैसे हम मिट्टी का एग्जांपल लेते हैं, तो मिट्टी हमारे लिए क्या है, एक कच्चे माल के रूप में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुई यानी भूमि से प्राप्त हुआ पदार्थ है, और इसका उपयोग उद्योगों के अंदर किसके रूप में किया जाता है, ईंट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ईंट से हम अपने क्या बनाते हैं, घर या फिर विभिन्न प्रकार की इमारतें बनाने के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो ईंट जो बना है वो किस क्षेत्र के माध्यम से बना है, विनिर्माण या फिर उद्योग के माध्यम से बना है। मिट्टी हमें क्या है, प्रकृति से प्राप्त हमारा कच्चा जो प्राप्त है। अब इमारतें बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, अन्य प्रकार के जो है जितने भी प्रकार की बिल्डिंगें होती हैं, सड़कें बनाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, मिट्टी से पदार्थ प्राप्त उत्पादित या वस्तु का हम प्रयोग करते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र से परिवर्तित करता है हमारी आवश्यकता की अन्य वस्तुओं का। तो वो क्या कहलाता है, विनिर्माण क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद में हमारा जो तीसरा क्षेत्र है जिसको मुख्य रूप से तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय जो क्षेत्र होता है वो क्या है, सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। जिस तरह प्राथमिक जो क्षेत्र है वो सहायक क्षेत्र के रूप में जाना गया था,
सेवा क्षेत्र के रूप में किसको जाना जाता है? तृतीय क्षेत्र को जाना जाता है। तो वस्तुओं का जो ये जो क्षेत्र है, जो तृतीय जो क्षेत्र है, ये क्या है? वस्तुओं का उत्पादन इसके अंदर नहीं किया जाता। तृतीय क्षेत्र के अंदर वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि द्वितीय क्षेत्र से उत्पादित जो वस्तुएं होती है उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए या हम तक पहुंचाने के लिए, किसी दूसरे राज्य, किसी देश के अंदर पहुंचाने के लिए हम जो गतिविधियां करते हैं या जिन संसाधनों का प्रयोग करते हैं वो हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और जो तृतीय जो क्षेत्र है, जिसमें सबसे पहले हम बात करें तो परिवहन या फिर यातायात का जो साधन है, जिससे किसी भी प्रकार की वस्तु जो उद्योगों से हमें प्राप्त होती है वो बाजार तक पहुंचाई जाती है, किसी दूसरे राज्य के अंदर पहुंचाई जाती है या हम तक पहुंचाई जाती है। इसके लिए हम क्या करते हैं? परिवहन का क्षेत्र जो है प्रयोग करते हैं। और बिना यातायात के साधन जो है प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त पदार्थों का हम जो है सीधे रूप में उद्योगों तक उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, या उद्योगों तक पहुंचाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। और जो ये सेवा जो क्षेत्र होता है, ये क्या है? प्राथमिक और द्वितीय, इन दोनों क्षेत्रों को क्या करता है? दोनों क्षेत्रों को ये जोड़ता है। तीसरा जो क्षेत्र है वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को जोड़ने का जो कार्य करता है। इसलिए जो इसी सेवा के रूप में, विभिन्न प्रकार की सेवाओं के रूप में जब इसको जाना जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सेवा क्षेत्र बोला जाता है। जिसमें यातायात के साथ साथ अन्य प्रकार से, जैसे शिक्षा की हम बात करें तो शिक्षा भी हमारे लिए क्या है? एक सेवा क्षेत्र है। जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा है और विभिन्न प्रकार की जो जानकारी हमें प्राप्त करनी है, तो वो किसके माध्यम से? एजुकेशन के माध्यम से। संचार के जितने भी प्रकार के साधन हैं, चाहे वो मोबाइल है, इंटरनेट है, ये सभी हमारे लिए क्या है? किसके माध्यम से प्राप्त होते हैं? तृतीय क्षेत्र के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ बैंक बीमा, स्वास्थ्य, ये हमारे लिए क्या है? तीसरे क्षेत्र के दौरान आते हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। बैंक से हम बात करें तो बैंक के अंदर आज एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के मनी ट्रांसफर जो ऐप होते हैं, जैसे फोन पे है, गूगल पे है, विभिन्न प्रकार के रिचार्ज जो ऐप होते हैं, उससे हम घर बैठे अपने पैसे का स्थानांतरण यानी जो ट्रांसफर है वो कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं। घर की अन्य आवश्यकताओं जैसे रिचार्ज से संबंधित आवश्यकताएं हैं वो हम अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो हमारे लिए क्या है? एक सरलीकरण का काम करती है जो बैंक के माध्यम से होती है। आप बैंक में विभिन्न प्रकार के पैसों का जो लेन देन होता है, मनी ट्रांसफर है, कहीं भी बैठे हैं दूसरे क्षेत्र राज्य के अंदर हमें जो सेवाएं प्राप्त करनी है तो उसको वहां पे जाने की आवश्यकता नहीं, बैंक के माध्यम से हम अपने विभिन्न प्रकार के स्थानांतरण का जो काम है वो कर सकते हैं। इसके अलावा बीमा भी है, वो भी हमें विभिन्न प्रकार की जीवन से संबंधित कई प्रकार की जो सुविधाएं हमें प्राप्त करवाता है। स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये सभी जो गतिविधियां होती है वो क्या होती है? तृतीय क्षेत्र के अंदर आती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो भंडारण होते हैं, जिसमें वस्तुओं का भंडारण किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, जो भविष्य के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। तो किसी न किसी रूप में जो भंडारण में उत्पाद जो वस्तुएं होती है वो हमारे लिए आगे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वो भी हमारे लिए क्या है? एक सेवा का माध्यम होता है। तो इस प्रकार जो व्यक्तिगत जो सेवाएं हैं, जैसे
डॉक्टर होते हैं, शिक्षक होते हैं, इसके साथ धोबी है, नाई है, अन्य प्रकार की मोची है, वकील है, इन सब से जो व्यक्तिगत सेवाएं हमें उपलब्ध होती है, तो वो किस क्षेत्र में आते हैं, वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा जैसे हम बैंक से संबंधित बात हमने की थी, तो इंटरनेट का है, इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के कैफे है, एटीएम है और कॉल सेंटर है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसका हम अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रयोग करते हैं और वो किस से प्राप्त होती है, तृतीय क्षेत्र से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो आर्थिक जो गतिविधियां हैं, महत्वपूर्ण रूप से जो वर्गीकरण है अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से जो किया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में। तो इसके बाद में जो आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का जो हमारा जो टॉपिक था, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, जिसमें हमने तीनों क्षेत्रों की चर्चा जो की है, उसको आप अपनी टेक्स्ट बुक में से अच्छी तरह रीड करें और उनके महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स जो होते हैं, यानी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, उसको अंडरलाइन कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो को अच्छी प्रकार देखें। किसी भी बच्चे को यदि कोई कंसेप्ट जिसका क्लियर नहीं हुआ है, वो हमें कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैसेज भी वो डाल सकते हैं, ताकि मैं आगे वाली वीडियो के अंदर उसकी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर दूं, या उस टॉपिक से संबंधित कोई पॉइंट्स उसका रह गया है तो उसको हम अच्छे प्रकार से रिपीट कर सकते हैं। इससे पहले हमने जो फर्स्ट चैप्टर हमारा किया था, विकास से संबंधित था, वो अगर कोई जो बच्चे स्कूल के अंदर नहीं आए थे और किसी कारणवश रह गए थे, तो ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से मैं उसको जो है दोबारा रिपीट करवा दूंगा उसका, तो ताकि जो बच्चे वंचित रह गए थे उस लेसन से रिलेटेड कोई भी हमारा जो टॉपिक था, तो वो उसका क्लियर हो जाएगा। घर रहें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।